भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जयंती मना रही है उसको अधिकार नहीं है। देखिए, भाजपा पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती नहीं मना रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव बाबा साहब को उनकी जन्म जयंती पर और उनको पुण्यतिथि पर हमेशा याद करती है। बिहार के लोग बखूबी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किस तरह पिछड़े अति पिछड़े समाज से आने वाले लोगों को प्रताड़ित किया है, उनकी जमीनें तक हड़प ली हैं। ऐसे में पिछड़ा अति पिछड़ा समाज हो या दलित महादलित समाज हो, किसी भी कीमत पर महागठबंधन की तरफ नहीं जा सकता। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2025 के विधानसभा चुनाव में लगभग 6 से 7 महीने ही बचे हैं। ऐसे में तमाम घटक दल अति पिछड़ों को साधने का प्रयास में जुट गई है। बात अगर बिहार में महागठबंधन की करें तो महागठबंधन भी इन दिनों अनेकों कार्यक्रम अति पिछड़ों को लेकर के किया। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी सभी घटक दलों के द्वारा अलग अलग अति पिछड़ों को लेकर के कार्यक्रम किए गए। हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी, वो भी बड़े पैमाने पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2020 वाली स्थिति इस बार 2025 में तो नहीं देखी जाएगी। इसलिए क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर, अति पिछड़ों को लेकर किस तरह से जो है सीट शेयरिंग की जाती है एनडीए में, खास तौर पर ये देखने वाला विषय होगा। हालांकि इसको लेकर बीजेपी, जदयू और आरजेडी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ। यूं तो विभिन्न पार्टियों के लोग अपनी अपनी बात अलग तरीके से रखते हैं, लेकिन बिहार में सचमुच कोई नेता अगर पिछड़े अति पिछड़े समाज, दलित महादलित समाज का हितैषी है तो वो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने सच में कर्पूरी जी की विचारधारा को आत्मसात किया है, हर समाज के लोगों के लिए काम किया है और खासकर जो लोग पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। नीतीश कुमार जी का इतने वर्षों का शासन इसकी बानगी है। इतनी कल्याणकारी योजनाएं चली, महापुरुषों की जब जयंती होती है हमारी पार्टी कार्यक्रमों को आयोजित करती है और हम उनको याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आजकल विपक्ष के लोग समझते हैं कि कार्यक्रमों के माध्यम से सिर्फ स्मरण कर लेने मात्र से और उनके विचारों का अनुसरण नहीं करके वे लोग महापुरुषों के राजनीति का जो चरित्र रहा है उसका लाभ ले लेंगे, तो ऐसा कतई नहीं है। बिहार के लोग बखूबी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किस तरह पिछड़े अति पिछड़े समाज से आने वाले लोगों को प्रताड़ित किया है, उनकी जमीनें तक हड़प ली हैं। ऐसे में पिछड़ा अति पिछड़ा समाज हो या दलित महादलित समाज हो, किसी भी कीमत पर महागठबंधन की तरफ नहीं जा सकता। देखिए, भाजपा पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती नहीं मना रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव बाबा साहब को उनकी जन्म जयंती पर और उनको पुण्यतिथि पर हमेशा याद करती है। 14 अप्रैल और 6 दिसंबर ये हम लोगों के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल है और हमारा आयोजन बूथ तक होता है इसके लिए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धा परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको भारत रत्न भी मिला है, और वो भारत रत्न जब मिला उस समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से देश में गैर कांग्रेसी सरकार चल रही थी और तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला और मोदी जी ने तो पंचतीर्थ भी बना दिया बाबा साहब के लिए। तो बाबा साहब हम लोगों के लिए सदैव हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। हम हमेशा उनके ऊपर गौरव करते हैं, गर्व करते हैं और उनसे जो अंतिम व्यक्ति के उदय का जो परंपरा बीजेपी ने शुरू किया और उसके लिए जो सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से ताकत लेकर के ही भाजपा ये सब काम करती है और लगातार भाजपा अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलती है। कहीं अति पिछड़ों के एनडीए में नहीं होते? नहीं, एनडीए में कोई रार होने वाली नहीं है। रार महागठबंधन में चालू है। वहाँ कई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री की घोषणा जैसे उन्होंने की है तो उनके साथी और भी जितने हैं, कोई उप मुख्यमंत्री की घोषणा के लिए बेचैन है, कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए घोषणा के लिए बेचैन है। यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री भी तय है, उप मुख्यमंत्री भी तय है और एनडीए पूरी तरह ताकत से लगी है। एकजुट होकर के बिहार की लड़ाई हम लोग जीतेंगे। इसके लिए हम लोगों ने पूरी कसरत कर ली है। नहीं, सीट बंटवारे में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है और हम लोगों के यहाँ समझिए कि सब चीज़ स्ट्रक्चर में तय है। जब हमारे नेता बैठेंगे 1 घंटे में तय हो जाएगा। और जहाँ तक रही अति पिछड़ों की बात, तो हमारे पार्टी का जो मूल फाउंडेशन है, हमारे प्रधानमंत्री जी अति पिछड़े समाज से आते हैं।
आपने देखा होगा हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज की एक महिला आदरणीय रेणु देवी को बनाया था, और जैसे तेजस्वी यादव आए सत्ता में नीतीश जी के साथ, तो पहला काम किया कि एक भी उन लोगों ने कोई उप मुख्यमंत्री किसी अति पिछड़ा को नहीं बनाया। आज तो हमारे एक उप मुख्यमंत्री पिछड़ा समाज से हैं और एक हमारे सवर्ण समाज से हैं, और मुख्यमंत्री जी ओबीसी समाज से। तो ओबीसी ईबीसी ये तो हमारा बैकबोन है, और सवर्ण और वैश्य ये हमारा परंपरागत मतदाता है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जयंती मना रही है उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बाबा साहब के विचारों को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया, उनको उपहास का विषय बनाया, उनको अपमानित किया, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से अंबेडकर जी का जयंती मनाएगी। जिस तरह से बाबा साहब के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जो दलित है, शोषित है, वंचित है, उनके अधिकार को छीना जा रहा है, और जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसका स्पष्ट संदेश है कि दलितों, शोषितों, वंचितों को उसके अधिकार से वंचित करने के लिए टारगेट पर मुसलमान को रखो, लेकिन राजनीति और राजनीति का जो सोच है उनका इन वर्गों के अधिकार को वंचित करने का। 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, आपने उसको पुनः 49.5% पर ला दिया। 16% जो आरक्षण की चोरी की गई है, ये बाबा साहब के विचारों को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू विचारों के आधार पर अब पार्टी नहीं है। ये लोग सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। भाजपा के विचारों में जनता दल यू समाहित हो चुकी है, और जनता दल यू के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए मुख्यमंत्री जी के हर उस कामों को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है जो जनता और जनता के हित में नहीं दिखाई देता है। और ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार नहीं चल रही है, सरकार को खींचा जा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या लग रहा है? देखिए, हमारे यहाँ जो है विचारों का गठबंधन है, हमारे यहाँ संकल्पों का गठबंधन है, हमारे यहाँ समन्वय के साथ। एनडीए में किस अब प्रकार से एनडीए में तो आप देख लीजिए जीतन राम मांझी जी का बयान, 40 सीटों से कम नहीं मानेंगे तो हम कैबिनेट छोड़ के चले जाएंगे। अब तक कैबिनेट में बने हुए हैं। दूसरे हैं एक हनुमान, वो कहते हैं कि विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। अब विधानसभा चुनाव लड़ने का उनका मकसद क्या है ये तो क्लियर नहीं कर रहे हैं। और जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी में स्थिति ये है कि चेहरे पर चेहरा लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री जी का चेहरा सामने रखे हुए हैं चुनाव के लिए, और उसके पीछे पोस्टरों में नरेंद्र मोदी का चेहरा नज़र आ रहा है। तो किस तरह से इनका गठबंधन है, किस तरह से इनका समन्वय है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है।